बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चंद्रशेखर आजाद जी की 116वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस युवा महापंचायत में हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय हमारे खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री जो वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं, और वर्चुअली नहीं दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 3 घंटा एयरपोर्ट पर बैठकर वो इंतजार करते रहे कि कैसे भी टेक ऑफ करने की विमान को अनुमति मिल जाए और वो उड़ के आपके पास पहुंच जाएं। 3 घंटे के बाद जब मौसम खराब होने के कारण अनुमति नहीं मिली, तब उन्होंने आपको वर्चुअली संबोधित किया है। मैं उनका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, एक बार फिर तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार की खेल, युवा कल्याण और तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, अभी हम जिनको बड़े आदर के साथ सुन रहे थे और जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को नेचर स्टेट बना दें, ऐसे हमारे बीच में पधारे हुए एरिक सोलेम जी, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। एसीएस शैलेंद्र जी, अलग अलग विशेषज्ञगण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और अगले सत्रों में आपसे चर्चा करने वाले हैं। हमारे वाइकर साथी जो भावरा से, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि से वहाँ की माटी का कलश लेके कई गांवों से होते हुए देशभक्ति की अलग जगाते हुए यहाँ पहुँचे हैं, और प्रदेश भर से यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आप सबको मामा का नमस्कार और शुभकामनाएं। आज आजाद जी का जन्मदिन है। मुझे आज एक घटना याद आ रही, आपको भी पता होगी, लेकिन मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं। 14 वर्ष के एक बालक भारत माता की जय, वंदे मातरम, तब भारत माता की जय बोलना अपराध था। वंदे मातरम को उद्घोष किया नहीं जा सकता था, लेकिन भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने कुछ किशोर साथियों को लेकर निकल पड़ा। पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा नाम, उत्तर दिया आजाद। पिता का नाम, उत्तर था स्वाधीनता। घर का पता, उत्तर था जेल खाना। ये थे चंद्रशेखर आजाद। 15 बैत मारने की सजा सुनाई गई। 14 साल की उम्र थी, सजा मिली 15 बैत मारो, भारत माता की जय बोली है। बैत मारना शुरू किया। बैत उठता, सड़क से पीठ पर पड़ता, और जैसे ही बैत पीठ पर पड़ता तो आवाज आती भारत माता की जय। जैसे जैसे बैत की संख्या बढ़ती गई, भारत माता की जय का उद्घोष और तेज होता गया। और अंत में आपको पता है क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि एक बार तो तुमने चंद्रशेखर आजाद को पकड़ लिया, मैं आजादी की लड़ाई भी लड़ूंगा, लेकिन दोबारा जीते जी तुम चंद्रशेखर आजाद को कभी पकड़ नहीं पाओगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। और उसके बाद आपको याद होगा एल्फ्रेड पार्क में अपने साथियों की गद्दारी के कारण, एक साथी के गद्दारी के कारण, प्रयागराज इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद घेर लिए गए, वीरता के साथ लड़ते रहे। उनके पास एक पिस्तौल थी जिसको वो कहते थे दमतुल बुखारा।
माउजर पिस्तौल थी। जब तक माउजर के लिए गोलियां बची थी वो लड़ते रहे, अंग्रेजी सिपाहियों को ढेर करते रहे, और जब अंतिम गोली बची तो भारत की माटी को उन्होंने हाथ में लेके कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। और ये कह के कनपट्टी में नली लगाई, ट्रिगर दबा दिया, दोबारा जीते जीते आजाद को अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर पाए। मैं इस अमर शहीद के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते शहीद हो गए थे, फांसी के फंदों पे ऐसे चढ़ते थे जैसे कहीं सम्मान कराने जा रहे हो। एक हाथ में गीता होती थी, भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, हृदय में दृढ़ संकल्प होता था, और वो यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे, मरते रहें, जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। अपना सर्वस्व ने उछावर कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहा करते थे, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी माँ बापों ने पाला था बड़े दुख सहकर। लिखा है उनने। उनके भी माता पिता थे, उनके भी परिवार थे, उनके भी सपने थे, लेकिन न्योछावर कर दिया भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए। और आज उनमें से एक चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है। मैं सोच रहा था ये जयंती कैसे मनाएं। एक, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से आप सब परिचित हों। श्री कृष्ण सरल ने दो बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है। उन्होंने कहा, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। हम पर कर्जा है ये। कृतज्ञ राष्ट्र आज उनको प्रणाम करता है। एक वेदना, एक टीस जरूर मेरे दिल में है। आजादी के बाद कई वर्षों तक हमें यही पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी एक खानदान ने दिलाई है। मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कई वर्षों तक क्रांतिकारियों का योगदान याद ही नहीं किया गया, हमें नहीं पढ़ाया गया। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए हमारे अमर शहीद लाला लाजपत राय को। आज लोकमान्य तिलक जी की जयंती है। आप में से कई को पता नहीं होगा, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, वो नेताजी ने कहा था, जिन्होंने कहा था, जिनने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज उनकी जयंती है। एक नहीं अनेकों रणवाक्र है। चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, खुदीराम बोस, ऊधम सिंह। आप में से पता होगा कई को, जलियांवाला बाग में ऊधम सिंह जी जब 6 वर्ष के बालक थे, उन्होंने अंग्रेजों ने जो कत्लेआम किया था, निर्दोषों को गोलियों से भून डाला गया था, उन्होंने वो दृश्य देखा था। और उस समय उन्होंने कसम खाई थी कि जनरल ओडायर, मैं इस हत्याकांड का बदला लूंगा। 6 साल के शहीद ऊधम सिंह गए इंग्लैंड। वर्षों तक उन्होंने कैसे बदला लूं इसके लिए कई जगह काम किया, और अंततः जिस दिन जनरल डायर सामने आ गया, अपने पिस्तौल की 6 गोलियां उसके सीने में उतार के जलियांवाला कांड का बदला लिया था शहीद ऊधम सिंह ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने मध्य प्रदेश की धरती पे कितने हुए, कितने वीर शहीद हुए, अमर क्रांतिकारी हुए। चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। कैसे वीर थे वो, इनको भुला दिया गया। मध्य प्रदेश के टंट्या वीर, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, खज्जा नायक, बादल भोई, कुंवर चैन सिंह, कितने लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी, बलिदान कर दी। आज उनके चरणों में प्रणाम करने का समय है। वो देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर गए। वो देश के लिए उन्होंने जीवन उत्सर्ग कर दिया। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, सचमुच में आज देश के लिए जीने की जरूरत है। मैं आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। ढूंढ ढूंढ के जितने आजादी के ऐसे क्रांतिकारी नायक हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, भारत के निर्माण में जिन लोगों का अहम योगदान है, सबको स्थापित और सम्मानित करके लोगों के सामने, दुनिया भारत के सामने लाने का काम उन्होंने किया है। और मध्य प्रदेश की धरती पर भी रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, भीमा नायक हो, टंट्या मामा हो, अमर शहीद कुंवर चैन सिंह हो, सबके स्मारक भी बनाने का काम विनम्रता पूर्वक हमने किया है। आज चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर सबसे पहले मेरे मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि भोपाल में एक उचित स्थान तय करके उनकी भव्य प्रतिमा यहां लगाई जाएगी, जो देशभक्ति की प्रेरणा देगी। और हमारे बाइकर मित्र माटी लेके आए हैं उस पवित्र धरती की। अभी तो ये शौर्य स्मारक में हम स्थापित करेंगे, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा जब लगेगी तो उसका आधार बनाने में इस माटी का उपयोग किया जाएगा। हमें प्रेरणा मिले, हम ऐसा प्रेरणा स्थल बनाएंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, आज सच में देश के लिए जीने की जरूरत है। आज गर्व होता है सचमुच में। अभी आप देखो 10 साल पहले भारत के प्रति जो दृष्टिकोण था, एक तो मैं नौजवान मित्रों को कहना चाहता हूं, अत्यंत और प्राचीन महान राष्ट्र भारत, हजारों साल पुराना हमारा ज्ञात इतिहास है। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हमारे ऋषियों ने आज नहीं हजारों वर्षों पहले कहा था, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में बना, लेकिन भारत के महर्षियों ने बहुत पहले उद्घोष कर दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का ये उद्घोष कौन कर सकता है सिवाय भारत के, भारत भूमि के। हमारे ऋषियों ने आज नहीं हजारों साल पहले गाया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेद। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और मुझे आज गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर कोविड की वैक्सीन लगाई गई तो केवल भारतवासियों को नहीं लगाई गई, दुनिया के कई गरीबों में, गरीब देशों को भी भेज के वो वैक्सीन लगा के उनकी जिंदगी बचाने का भी काम। मैं विस्तार से भारत के योगदान की आज चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हर दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का विकास हो रहा है। और मध्य प्रदेश के बारे में अभी अनुराग जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग तो बाद में जन्म लिया है। 2003 में आप छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसके पहले का मध्य प्रदेश अगर देखते तो भोपाल से इंदौर पहुंचने में 6-6, 7-7 घंटे लगते थे।
उज्जैन से नीमच पहुंचने में पूरी रात लग जाती थी। गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है, यही पता नहीं चलता था। बिजली आती कम थी, जाती ज़्यादा थी। वो कहानी मैं नहीं सुनाना चाहता, लेकिन मध्य प्रदेश जहाँ था वहाँ से काफ़ी आगे बढ़ा है, लेकिन और आगे बढ़ना है। और आज की जो युवा महापंचायत है, ये केवल कर्मकांड नहीं है। अनुराग जी ने भी कहा कि आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, आपका सहभाग चाहिए। ये केवल कर्मकांड नहीं है। मैं इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जिससे जुड़ के मध्य प्रदेश के युवा नीति बनाने में सहयोग करें, मध्य प्रदेश के नव निर्माण में सहयोग करें, नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग करें। और जैसा आपने अभी सुना, एरिक सोलेम जी ने कहा, पर्यावरण जैसे मुद्दे हैं, IMR है, MMR जैसी चीजें हैं, गांव को और आगे बढ़ाने का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों, केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ युवा मिलके करें, जुड़ के चलें। आपको समाज और सरकार के कामों से जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं मैं इस युवा महापंचायत को। और इसलिए इसमें पूरी तन्मयता के साथ भाग लो। एक बात मैं साफ कह दूं, कई बार ये कहा जाता है कि युवा आज का नहीं कल का नागरिक है। मैं कहता हूं युवा आज का ही नागरिक है। और अनुराग जी कह रहे थे, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, युवा वो नहीं होता जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 29 साल होती है। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो होता है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। युवा वो होता है जो संकल्प लेता है, उसको पूरा करके ही चैन की सांस लेता है। और आज एक नहीं, अनेकों ऐसे युवा हैं जिन्होंने चमत्कार किए। मध्य प्रदेश में मैं आश्चर्यचकित रह गया जब 15 अगस्त के दिन स्टार्टअप पर हमने एक सम्मेलन किया। इंदौर के युवा, भोपाल के युवा, इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नीचे के युवा नए नए स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं। और जिनका टर्नओवर है 4000 करोड़, 8000 करोड़। और अभी अभी रणजी ट्रॉफी के क्रिकेट मैच में दुनिया नहीं सोचती थी, वो मध्य प्रदेश के नौजवानों ने करके दिखा दिया। पहली बार रणजी ट्रॉफी हम जीत के लेके आए। एक नहीं, अनेकों खिलाड़ी, यशोधरा जी यहां बैठी है, मैं उनका और उनकी टीम का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत की टीम से खेल रहे हैं और पदक प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। चारों तरफ अलग अलग क्षेत्रों में नौजवानों ने आज भी चमत्कार किए हैं। लेकिन आओ हम सब मिलकर सोचें कि हम बेहतर से बेहतर और मध्य प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे कोविड हो गया था बीच में काम करते करते, तो मैंने उस समय अस्पताल में बैठे बैठे, क्योंकि आइसोलेशन में जाना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को सुना। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मेरे मन में तुरंत आया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और मैंने वर्चुअली कई विशेषज्ञों को जोड़ा और हमने एक रोड मैप तैयार किया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप। आज उस रोड मैप में मैं विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन वो रोड मैप आपको भेजा जाएगा, आपको हम देंगे। उसमें कई तरह की चीजें हमने तय की, कई तरह की चीजें, इंफ्रा के बारे में हमने, शिक्षा के बारे में। अब शिक्षा के बारे में मैं साफ कहना चाहता हूं, देखो मध्य प्रदेश के बेटा बेटी प्रतिभाशाली है। एक जगह मैं बच्चों से बात कर रहा था और मैं कर रहा था खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। तो एक बेटा बेटी ने मुझे कहा था कि आगे तो बढ़ जाएं, लेकिन हम निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं मामा, अगर हमारा एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या और कहीं हो गया तो फीस कैसे भरेंगे। मैं आज आश्वस्त करता हूं, एक शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने आपका भी सहयोग चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो करने जा रही है, एक इस साल हम CM राइज स्कूल प्रारंभ कर रहे हैं, CM राइज स्कूल, और वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे बच्चों को। इंफ्रास्ट्रक्चर ही बड़ा नहीं होगा उनका। एक स्कूल की लागत 28 से लेकर 38 करोड़ रुपए, वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां प्लेग्राउंड होगा, वहां स्मार्ट क्लास होगी, सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। और केवल उसी गांव के लिए नहीं होगा, वो सड़कें हमने बढ़िया बना ली है। सवेरे बस निकलेगी 20-25 किलोमीटर के दायरे में केंद्र बना के, घर से बच्चों को लेगी, स्कूल छोड़ेगी, दिन भर बच्चे पढ़ेंगे, शाम को फिर घर से छोड़ देगी।
घर पे छोड़ देगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मध्य प्रदेश के बच्चों को मिल जाए, उस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ हम काम कर रहे हैं। एक शिक्षा। दूसरी बड़ी समस्या आती है, प्राइवेट स्कूलों का भी अपना योगदान है। फीस बच्चे कैसे भरें अगर वो गरीब परिवारों से आते हैं। मैं चाहता हूं कि वह पंचायत में आप इस विषय पर बातचीत करें, चर्चा करें। हमने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई और उसमें यह तय किया कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, कई बार क्षमता होती है, प्रतिभा होती है, योग्यता होती है, टैलेंट होता है, लेकिन पास पढ़ने को पैसा नहीं होता तो कुंठित होकर रह जाता है। और इसलिए मेरे मन में यह संकल्प पैदा हुआ कि ऐसे बच्चों की फीस, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, अब IIT हो, IIM हो, मेडिकल कॉलेज हो, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लॉ कॉलेजेज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज की फीस 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, ये सामान्य परिवारों के बच्चे नहीं भरवा सकते, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय नहीं भरवा सकते। और इसलिए हमने फैसला किया कि बच्चों की ये फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अब मैं आज आपसे चाहता हूं कि चिंतन में यह बात भी सम्मिलित हो कि इस योजना में और कैसे सुधार किया जाए। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश का कोई भी युवा ऐसा, मेरा बेटा बेटी जिसमें टैलेंट और क्षमता है, उसको कभी ये ना कहना पड़े कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी आगे बढ़ जाता। वो दिन मध्य प्रदेश की धरती पर मैं नहीं रहने देना चाहता। तुम्हारे विकास और आगे बढ़ने के मार्ग में जितनी बाधाएं हैं वो पूरी की पूरी मैं हटाना चाहता हूं। और इसलिए अभी जो अलग अलग कोर्सेज हैं, सामान्य जो फीस है वो तो सरकारी कॉलेज में भी भरी जा रही है, लेकिन विशेष मेडिकल इंजीनियरिंग के 60,000 बच्चों की फीस भर रहे हैं। और आपको यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि बुधनी का ही एक बेटा बेटी जिसका कलकत्ता में बेटा है, 54 लाख रुपया फीस है, वो फीस भरा रहे हैं हम लोग। एक बार इस पे विचार करो, युवा महापंचायत इस पे भी सोचे कि कोई बच्चा रुक ना पाए। इस योजना में और क्या सुधार किया जाए, चाहे बजट का कितना बड़ा हिस्सा लगाना पड़े, मैं तुम्हारे सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं दूंगा, ये संकल्प है। टेक्निकल एजुकेशन की मंत्री यहां बैठी, मध्य प्रदेश में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं भोपाल में, सिंगापुर के साथ सहयोग से। मैं सिंगापुर गया तब मैंने देखा साधारण ITI से काम नहीं चलेगा, तो ग्लोबल स्किल पार्क हमारा बन रहा है। यशोधरा जी देख रही हैं, जल्दी वो बन जाए। 6000 बच्चे अभी प्रारंभ में वहां ट्रेनिंग पाएंगे, और ट्रेनिंग ऐसी कि उस ट्रेनिंग के बाद जॉब सुनिश्चित रूप से मिल जाएगा। बाद में उस संख्या को 10,000 करेंगे, और 10 जो संभागीय केंद्र है वह मॉडल ITI वो हम बनाने का काम कर रहे हैं। बच्चे हमारे हाथों में अगर हुनर हो तो रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है। तो उस तरह के अनेकों प्रयास कर रहे हैं। आपको अगले सत्रों में वो मिलेगा भी या मैं भेजूंगा भी, क्योंकि बहुत लंबी बात करने का मौका नहीं है, आप लोगों को भी चिंतन और विचार करना है। लेकिन शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, फिर उसके बाद ट्रेनिंग हो, स्किल डेवलपमेंट का मामला हो, और केवल स्किल डेवलपमेंट का मामला नहीं, इसके बाद रोजगार का मामला। मैं अपने बच्चों से 2-3 बातें इसमें जरूर करना चाहूंगा। देखिए, जॉब का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। आज मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया, हम लगभग 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे, और 15 अगस्त से वो भर्तियां चालू हो जाएंगी। लेकिन हम जानते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की सीमा है, उस सीमा के बाहर हम नहीं जा सकते। लेकिन पढ़ाई के बाद अगर रोजगार ना हो तो जिंदगी नहीं चलती है। और इसलिए हम स्वरोजगार की अलग अलग अवसर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेटा बेटियों, एक विशेष योजना इस साल हमने बनाई है जो अब लागू हो गई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना। और इसमें हमने प्रावधान किया है, और मैं सुझाव चाहूंगा आपके भी कोई परिवर्तन करना हो तो बताना, कि 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे कोई उद्यम खड़ा करने के लिए। और बैंकों को गारंटी मम्मी पापा नहीं देंगे, मामा ही देगा। तो गारंटी सरकार लेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी हम अलग से देंगे ताकि पूरा ब्याज ना भरना पड़े। और हमारी कोशिश होगी कि अपना बेहतर उद्यम तुम खड़े कर सको।
एक बात मैं कहूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वो मैं आत्मसात किए मैंने बचपन में। उन्होंने कहा था, मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है, अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि वो खुद ना कर सके। तो मैं कहना चाहता हूं यहां और पूरे प्रदेश के युवाओं से, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। हम क्यों उद्यमी नहीं बन सकते? हम क्यों उद्योगपति नहीं बन सकते? हम अपनी इंडस्ट्री डाल सकते हैं, हम अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप के बारे में मैंने बताया, अपने बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। एक बात मैं और आज साफ कहना चाहता हूं, जिन बच्चों के पास टैलेंट है, उनके टैलेंट को जमीन पर उतारने के लिए अगर धन की जरूरत होगी तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। हम वेंचर कैपिटल फंड बना रहे हैं। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, उसको आपको इंप्लीमेंट करना है और उसके लिए धन की जरूरत हो, तो स्टार्टअप्स के लिए धन की व्यवस्था करने में भी हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे बेटा बेटियों, ताकि तुम अपने आइडियाज को आगे बढ़ाने का काम कर सको। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। मैं केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं एक विश्वास और आपको दिला रहा हूं, हर महीने स्वरोजगार के 2 लाख अवसर नौजवानों को मध्य प्रदेश के प्रदान किए जाएंगे, जो अलग अलग तरह के काम धंधों से संबंधित होंगे। और वो मैं ऐसे ही नहीं करूंगा, हर महीने एक दिन होगा रोजगार दिवस, और रोजगार दिवस के दिन सार्वजनिक कार्यक्रम करके 1 महीना में 2 लाख रोजगार के अवसर हम उपलब्ध कराएं, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, ताकि रोजगार हमारे सामने, मैं मानता हूं कि एक बड़ी चुनौती है, उसमें हम राह निकाल सकें। और इसलिए शिक्षा हो, स्किल डेवलपमेंट हो, रोजगार हो, जो नौजवानों के लिए जरूरी है, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि मुझे आपके आइडिया चाहिए, मुझे आपके विचार चाहिए, मुझे आपका सोच चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बनाए। आपके साथ मिलके, आपके साथ बैठ के, आपके साथ चर्चा करके ये युवा महापंचायत एक फोरम बन जाए, एक प्लेटफॉर्म बन जाए। लेकिन एक बात और मेरे बेटा बेटी, हम केवल हमारे लिए नहीं है, हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारा प्रदेश है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमने कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए युवा, यूथ फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपका योगदान भी चाहिए। आपका योगदान, हम छोटा छोटा योगदान दे सकते हैं। अभी यार कह रहे थे मेरे साथ, वो पेड़ लगा के आए, मैंने संकल्प लिया, पर्यावरण की बात आती है, हम नेचर स्टेट बना दें मध्य प्रदेश को। आप पर्यावरण के महत्व को सब जानते हैं, मैं विस्तार से उस पर नहीं बोलना चाहता, कैसे ये हो सकता है। अब मैंने संकल्प ले लिया कि मैं रोज 1 पेड़ लगाऊंगा। 1 नहीं लगाता, 3 लगते, क्योंकि 3 अलग अलग संस्थाएं और लगाने आती है। अब एक पहाड़ी को मैंने हरा भरा कर दिया। अब नेचर स्टेट अगर बनाना है, कम से कम हम उतनी ऑक्सीजन का तो इंतजाम कर लें जितनी हमारी जिंदगी चलाने के लिए चाहिए। अरे अपनी सांसों का इंतजाम तो खुद कर लो, और उसके लिए अरे रोज मत लगाओ, जन्मदिन के लिए, जन्मदिन के दिन 1 पेड़ लगा लो, जब शादी हो तो शादी की खुशी में 1 पेड़ लगा लो। अगर हमारे माता पिता पूर्वजों की कोई पुण्यतिथि है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हम जानते हैं कि 100 साल के बाद तो जान ही पड़ता है, पुण्य स्मृति में पेड़ लगाए। कई अवसर ऐसे हो सकते हैं, कई मुद्दे ऐसे जिन पे आप विचार करो, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा। अब जैसे आंगनबाड़ी ठीक चलना चाहिए, आंगनबाड़ी में बच्चों के पास खेलने का सामान हो, पर्याप्त उनके पास पोषण आहार हो, तो मेरे मन में आया कि सरकार तो करेगी, समाज की ड्यूटी नहीं है क्या, समाज की जिम्मेदारी नहीं है क्या। मैंने एक दिन लिया हाथ ठेला और निकल गया भोपाल की सड़कों पे कि लाओ बच्चों को खिलौने लाओ आंगनबाड़ी के। मैं निकला था हाथ ठेला लेके, लोगों ने ट्रक भर दिए, 10 ट्रक भोपाल में भरा गए, और 1,75,80 लाख रुपए के चलते चलते चेक दे दिए। एक दिन मैं इंदौर में निकल गया हाथ ठेला लेके, 40 ट्रक खिलौने दे दिए,
और 8.5 करोड़ रुपया 5,000 10,000 करके चेक लोगों ने रास्ते में दे दिया कि मामा खिलौने नहीं, चेक ले जाओ तुम। तो समाज देने को तैयार है, भरोसा चाहिए कि कौन हम जो दे रहे हैं उसका ठीक इस्तेमाल होगा कि नहीं। क्या आप पहल कर सकते हो इस तरह की? मैं एक चीज से आपको नहीं बांध रहा। जैसे मध्य प्रदेश में हमने काम शुरू किया, शहर का गौरव दिवस बनाओ, गांव का गौरव दिवस बनाओ, कोई एक दिन तय करो जो उस गांव का जन्मदिन हो, विशेष दिन हो, या वैसे भी आप तय कर लें। आप आश्चर्य करोगे 4,000 गांव का गौरव दिवस मनाया जा चुका है और कई शहरों का इंदौर जैसे गौरव दिवस बन चुका है। और गौरव दिवस का मतलब क्या है? गौरव दिवस में गांव की स्वच्छता, गांव की आंगनवाड़ी ठीक चले, गांव का स्कूल ठीक चले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक हो, गांव में पर्यावरण का इंतजाम, गांव में बेटियों का सम्मान हो, बेटी का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए, कोई मुसीबत आए तो सब मिलकर सामना करें। और गांव का कोई भी अगर व्यक्ति बाहर किसी अच्छे स्थान पर है तो कम से कम साल में एक बार आए और अपनी माटी का कर्जा तो उतारे। इतने काम हो गए उन गांव में, कई लोगों ने तय किया कि मैं स्कूल में एक कमरा बनवाऊंगा, किसी ने कहा आंगनबाड़ी में ये चीज दूंगा, अलग अलग लोगों ने कई चीजों के ढेर लगा दिए। हम कर सकते हैं, समाज के पास कमी नहीं है, लेकिन कोई एक काम, मेरे बच्चों, कोई एक काम जिंदगी में सत्य करो। कोई बेटी बचाओ अभियान चलाए, कोई पानी बचाए। आपने सोलर स्टेट की बात कही थी, मैं कहना चाहता हूं अपने बच्चों को, सबसे बड़ा सोलर प्लांट एक जमाने में पूरी दुनिया का रीवा का था, 750 मेगावाट का, और ओंकारेश्वर के बांध में देश का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हम लोग लगा रहे हैं। पानी पे ही हम सोलर पैनल बिछा के उससे ही बिजली पैदा करने का काम करेंगे। तो पर्यावरण बचाने के लिए कई कदम हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन उन कदमों में आपका साथ कहां कहां मिल सकता है ये सोचो। कई तरह के काम, जैसे बेटी का सम्मान मेरे दिल का विषय है। लाडली लक्ष्मी जैसी हमने योजना बनाई, उन योजनाओं का लाभ अब मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों को मिल रहा है। 43 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, और अब तय कर दिया है कि लाडली लक्ष्मी बेटियों की भी कॉलेज एजुकेशन का भी पूरा खर्चा प्रदेश की सरकार उठाएगी। बेटी बोझ नहीं है, बेटियां भी वरदान है, नहीं तो एक जमाने में बोझ मानी जाती थी। हमने ये योजना बनाई। मुझे बेटियों को और बेटों को बताते हुए खुशी है कि एक जमाना 2012 में सेक्स रेशियो था मध्य प्रदेश का 912 बेटियां 1000 बेटों पे जन्म लेती थी। अब बदलते बदलते ये हो गया, पिछले दिनों साल 956 हुआ था, और इस साल अब 978, 1000 बेटों पे 978 बेटियां जन्म ले रही है। एक सामाजिक क्रांति हो गई। एक योजना ने बदलाव ला दिया, एक योजना ने परिवर्तन ला दिया। ऐसी और कौन कौन सी चीजें हो सकती? बेटी बचाओ मेरे मन में रहता, और इसलिए तय किया, मध्य प्रदेश पहला राज्य था कि हमने तय किया कि अगर बिटिया के साथ किसी ने दुराचार किया तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। 78 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। और आजकल अगर दुर्भाग्यपूर्ण बेटियों के निरादर की कोई घटना हुई तो सीधे उसके मकान पे बुलडोजर चलाने का भी काम होता है, छोड़ते नहीं है उसके किसी को। ऐसे दरिंदों को छोड़ा नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। लेकिन कई बेटी का सम्मान कैसे बढ़े, नशा मुक्त अपना मध्य प्रदेश कैसा बने? एक नहीं कई इशूज है सामाजिक। प्रधानमंत्री जी ने कितने इशूज उठाए हैं जिन पे अलग अलग वो काम कर रहे हैं, उनमें कहां कहां हम सहयोग कर सकते हैं। आज यूथ महापंचायत एक संकल्प ले, पीएम ने कहा है हर घर तिरंगा। आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है, आजादी का अमृतकाल। अमृतकाल में कई बार ये सोचते थे तिरंगा फहराना हमारा थोड़ी काम है, ये तो नेता फहरा दे, अफसर फहरा दे, हर घर पे लगता ही नहीं था। अब हमने व्यवस्था कर दी है कि हर घर पे आप तिरंगा फहरा सकते हैं। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर अमृत काल में पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जब 13 से लेके 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा ना फहरे। हम तिरंगा झंडा फहराएंगे, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे? अरे जोर से बताओ, फहराएंगे कि नहीं? हम भी फहराएंगे तिरंगा, अपने घर पर भी तिरंगा होगा, और मेरे गांव और मेरे मोहल्ले के लोगों को प्रेरित करके उनके घर तिरंगा लगवाएंगे, क्योंकि ये देशभक्ति की भावना का संचार करेगा। मिलके हम और कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। इसलिए केवल मैं नहीं, मैं नहीं, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा मोहल्ला
और तिरंगा भी मांग के नहीं फहराएंगे, खरीद के फहराएंगे। ठीक है कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। देखिए ये भाव पैदा करते हैं, देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की तड़प पैदा कर सकते हैं। तो ये यूथ नहीं करेगा तो कौन करेगा ये काम? और इसलिए इस यूथ महापंचायत के माध्यम से मैं प्रदेश के सभी मेरे नौजवान बेटे बेटियों को कहना चाहता हूं, अपने कैरियर का सोचो। उसमें मामा तुम्हारे साथ है, अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूं, ऐसी योजनाएं बनाऊं कि जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, और उनके क्रियान्वयन में भी तुम्हारा सहयोग लूं। लेकिन हम केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने प्रदेश के लिए भी कुछ करेंगे। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? मिलके करेंगे तब तो अपना देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए ये यूथ महापंचायत, मैं अभी सोच रहा था, कल मैं आपके बीच रहने वाला था, लेकिन मुख्यमंत्री परिषद की बैठक प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, तो बीजेपी के सारे मुख्यमंत्रियों को वहां रहना पड़ेगा। लेकिन मैं, यशोधरा जी, हमारे बाकी मंत्री, पूरी टीम है, ये जो भी सुझाव अलग अलग सत्रों में आएंगे, आप अपने चिंतन से जो अमृत निकालोगे मंथन से, उनमें से जो क्रियान्वित करने के लायक होगा उसको हम क्रियान्वित करेंगे मिलके, सरकार और हमारी यूथ महापंचायत। ठीक है? अरे ठीक है, तो मिलके करेंगे। ये ऐसे ही नहीं कि भाषण दिया और मामा उधर निकल गए, हम उधर निकल गए और काम पूरा। हम कुछ ना कुछ इसमें से हम ऐसा निकालें जिससे अपने देश का फायदा हो, यूथ का भी फायदा हो, अपने प्रदेश का फायदा हो। और इसलिए 2-3-4 चीजें और, एक युवा नीति का मामला। तो जैसे राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की है, उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी आपके सुझाव चाहता हूं मैं, आपके सुझाव और भागीदारी से नई युवा नीति तैयार की जाएगी मध्य प्रदेश की। और उसकी टाइमलाइन भी मैं तय कर रहा हूं, 12 जनवरी युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उसको प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है? अरे हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो आपके सुझाव के आधार पर इसमें भी आपकी भागीदारी चाहिए। फिर हम एक प्रदेश का युवा पुरस्कार भी, हम अलग अलग क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में तो कई पुरस्कार है ही ऑलरेडी, लेकिन विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रदेश में युवा पुरस्कार की स्थापना करेंगे, जो क्रिएटिव युवाओं को या संस्था को दिया जाएगा। तो उसका भी प्रारूप हम लोग तैयार करेंगे, तो हम वो भी करेंगे। फिर आप बताओ, ये युवा पंचायत हर साल होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो ये युवा पंचायत अब प्रति वर्ष की जाएगी, 2 दिन की, 3 दिन की ये पंचायत हमारी की जाएगी। फिर एक चीज और अपन तय करते हैं, अब मामा अकेला काहे को परेशान और योजनाएं बनाए, अफसर अकेले काहे को योजना बनाए। अगर हमारे कल्याण के भी काम करने हैं तो हमारा पार्टिसिपेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं भाषण नहीं दे रहा, बात कर रहा हूं, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, आप मिलकर अपन सोचते हैं, एक प्लेटफॉर्म ऐसा कि जिसमें युवाओं के सुझाव आते रहें। और इसलिए मध्य प्रदेश में एक राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है? तो बोलो भारत माता की। अब इसमें हम एनएसएस हो, एनसीसी हो, नेहरू युवा केंद्र हो, स्काउट गाइड हो, जन अभियान परिषद हो, अलग अलग हमारे छात्र संघ हो, उनमें से युवाओं का चयन करके, क्योंकि सब बार बार तो नहीं बैठ सकते, तो उसको हम बनाने का काम करेंगे। और एक बात और मन में आई, एक योजना है, माँ तुझे प्रणाम, पता है कि नहीं सर? सबको पता है। हमने ये तय किया है मध्य प्रदेश में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, वो तीर्थ करने जाएं। लेकिन जो नौजवान हैं उनमें देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए हमने तय किया वो सीमा पे जाएंगे कि किन परिस्थितियों में रह के हमारे जवान, किन परिस्थितियों में रह के देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। लेह लद्दाख में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कैसे हमारे जवान खड़े रह के भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और इसलिए
मां तुझे प्रणाम योजना हमने प्रारंभ की है। तो यूथ पंचायत के माध्यम से जिला स्तर पर जो सभी विजेता हैं, विजेता प्रतिभागियों को मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भेजा जाएगा। बोलो भारत माता की। इसके साथ अरे मेरे भांजे भांजियों जिंदाबाद। वंदे वंदे। और इसके साथ ही सभी शासकीय विभाग, अरे मामा हूं रे मामा, सभी शासकीय विभाग एवं महाविद्यालय में भी हम युवा सेल का गठन करेंगे, जिसमें यूथ पॉलिसी के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। तो युवा सेल भी अगर बनेगा, आप में से ही बनेगा, तो मैं समझता हूं इससे भी हम लोग समीक्षाएं भी ढंग से कर सकेंगे। तो ये कुछ चीजें प्रारंभिक तौर पे मेरे मन में आई, जिसको मैंने आपके बीच में अनाउंस किया है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। आज और कल 2 दिन आप लोग बैठने वाले हैं, तो आप अलग अलग सुझाव दीजिए जो क्रियान्वित किए जा सके। मामा वचन देता है कि जो क्रियान्वित किए जा सकते हैं ऐसे सुझावों को देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और अपने भांजे भांजियों के लिए भी मामा लागू करेगा, प्रदेश की सरकार लागू करेगी। एक बार फिर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के चरणों में प्रणाम। कभी किसी कवि ने कह दिया था, शहीदों की चिताओं पर नहीं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही वाकई निशा होगा। तो आज हम ये भी संकल्प लेते हैं, मध्य प्रदेश में हम मेले लगा ही रहे हैं अलग अलग क्रांतिकारियों के जन्मदिन पर, बलिदान दिवस पर, और ये संकल्प भी लेते हैं कि हम अपने लिए, अपने कैरियर के लिए तो सोचेंगे, लेकिन अपने देश और अपने समाज के लिए भी कुछ कर गुजरेंगे और देश और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? तो एक चीज हम तय कर रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए युवा, यूथ फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसका भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा आपसे विचार विमर्श करके, ताकि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में आपका योगदान ले सकें। ठीक है? तो बोलिए भारत माता की। वंदे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, भारत माता की। भांजे भांजियों, मामा का खूब आशीर्वाद, मिलके आगे बढ़ें और अपने परिवार का भी नाम रोशन करें, अपना भी और देश का भी नाम रोशन करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।